बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक तआला की तौफ़ीक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ और वसीला से आज हम दर्स सहीह बुखारी की नशिस्त नंबर 95 में हाज़िर हैं कि दर्स की पहली हदीस पाक सहीह बुखारी की हदीस का नंबर है 3447। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुहशरून हुफ़ातन उरातन गुरलन सुम्मा क़रा कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। फ़अव्वलु मन युक़्सा इब्राहीम सुम्मा युख़ज़ बिरिजाल मिन अस्हाबी ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल फ़अक़ूलु अस्हाबी फ़युक़ालु इन्नहुम लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला आक़ाबिहिम मुन्ज़ु फ़रक़तहुम फ़अक़ूलु कमा क़ाल अल अब्दुस सालिह ईसा इब्नु मरियम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ुकिर अन अबी अब्दिल्लाह अन क़बीसा क़ाल हुमुल मुर्तद्दून अल्लज़ीना इर्तद्दू अला अहदि अबी बकरिन फ़क़ातलहुम अबू बकरिन। महशर का मंजर पेश करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन तुम्हारा जो हशर होगा नंगे बदन नंगे पाँव बग़ैर ख़तने के तुम्हें पेश किया जाएगा। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आय मुबारक तिलावत फरमाई कि जैसे हमने तख़लीक़ की इब्तिदा की थी इसी तरह हम फिर उसका इआदा करेंगे, हम पर वादा है हम इसको ज़रूर पूरा करेंगे। पहले इस बात को समाअत फरमा लें, सहीह बुखारी की हदीस नंबर 6527 के अंदर आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया कि नंगे बदन तुम हशर के मैदान में लाए जाओगे तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्रिजालु वन निसाउ यंजुरु बादुहुम इला बादिन। या रसूलल्लाह मैदान महशर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, जब मर्द और औरत नंगे पेश किए जाएंगे क्या मर्द औरतों को औरतें मर्दों को नहीं देखेंगी जब नंगे बदन होंगे? तो कुर्बान जाएं सहीह बुखारी की 6527 हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का अमर और इतना ज़्यादा सख्त होगा कि किसी को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि एक दूसरे की तरफ देखें, एक दूसरे की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। हर एक को अपनी पड़ी होगी, हर एक को अपनी फिक्र होगी। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, फ़अव्वलु मन युक़्सा इब्राहीम। आका अलैहिस्सलाम फरमाया जब नंगे बदन हर एक का हशर किया जाएगा, मैदान महशर में जमा किए जाएंगे, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। अब यहाँ पहला नुक्ता जो इस सहीह बुखारी के हदीस पाक से समझने वाला है वो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक जुज़वी फजीलत है। जैसे सहीह बुखारी की हदीस नंबर 3414 के अंदर हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया था, फ़अकूनु अव्वल मन बुइसा फ़इज़ा मूसा आखिज़ु बिल अर्श। जब सूर फूंका जाएगा और कब्रों से हर एक को उठाया जाएगा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी कब्र अनवर से सबसे पहले उठूंगा। उस वक्त मैं देखूंगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अर्श के पाए को थामा हुआ होगा। तो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पहले हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उठना और यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहले लिबास पहनाया जाना, हरगिज़ हरगिज़ इसका माना ये नहीं कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफजल हैं, हालांकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही सबसे अफजल और आला होंगे क़यामत के दिन। आप सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं। एक नबी को अगर जुज़वी फजीलत किसी काम में मिल जाए उसका मकसद ये नहीं होता कि वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफजल और आला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अंबिया कराम पर, तमाम रसूल उज़ाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल्ली फजीलत अता फरमा दी है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी के अंदर और दीगर मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं, एक कायदा है अरबी का एक कायदा है, मुतकल्लिम बात करने वाला जब बात करता है अपने आप को बात में शामिल नहीं करता, कायल अपने कलाम के अमूम से खारिज होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुतकल्लिम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हदीस बयान कर रहे थे कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम को लिबास पहनाया जाएगा, तो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं इससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाया सबसे पहले हज़रत इब्राहीम को लिबास पहनाया जाएगा, इसका माना ये नहीं कि हजूर से पहले पहनाया जाएगा, बल्कि मतलब ये था कि बकिया लोगों से पहले हज़रत इब्राहीम को लिबास पहनाया जाएगा और उससे पहले मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहनाया जाएगा।
हजूर अलैहिस्सलाम दूसरे लोगों की बानिस्बत फरमा रहे थे, दूसरे लोगों की बानिस्बत कि लोगों में सबसे पहले लिबास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम के बताने का मकसद ये था। फिर आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हौज़ कौसर के पास मैं ठहरा हूँगा। हौज़ कौसर के पास आका ने फरमाया मेरे उम्मती आ रहे होंगे, जाम भर भर के हौज़ कौसर के मैं पिला रहा हूँगा। तो मेरी दाईं जानिब बाईं जानिब लोग आएंगे, बेरिजाल लोग आएंगे, मैं उन्हें कहूँगा असहाबी असहाबी, मेरे साथी मेरे साथी। मैं कहूँगा असहाबी असहाबी, मेरे साथी मेरे साथी। अब असहाबी से मुराद कौन है? ये बड़ी तवज्जो वाली बात है नौजवानों, बड़ी अकीदे वाली बात। ये जो आका अलैहिस्सलाम असहाबी कहकर बुलाएंगे, सही बुखारी की हदीस है सही। असहाबी से कौन मुराद है? एक होता है शरी सहाबी, एक होता है लुग़वी सहाबी। एक होता है शरी सहाबी, एक होता है लुग़वी सहाबी। शरी सहाबी कभी मुर्तद नहीं हो सकता। शरी सहाबी, इसके बारे में आपने अकीदा रखना। शरी सहाबी जो नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में ईमान ले आया, जिसने हजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया, ईमान की हालत में विसाल हुआ, शरी सहाबी कभी मुर्तद नहीं हुआ। मुर्तद का माना है दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को उन्होंने इख्तियार नहीं किया। लुग़वी सहाबी उसको कहते हैं। लुग़वी सहाबी में मुनाफिकीन आते हैं। लुग़वी सहाबी वो है जो किसी मफाद के तहत इस्लाम में दाखिल हुआ, किसी गर्ज की तहत इस्लाम में दाखिल हुआ, किसी माल और दौलत की लालच में उसने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम की फतूहात हो रही थी, हर तरफ इस्लाम का डंका बज रहा था, हर तरफ इस्लाम का झंडा लहरा रहा था, बहुत से अराबी लोग अपने मफाद की खातिर इस्लाम में दाखिल हुए। अपने मफाद की खातिर उन्होंने दिल से कलमा नहीं पढ़ा। उनको शरीयत के अंदर कहा जाता है लुग़वी सहाबी। लुग़वी सहाबी। और ये वो है जो नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मुर्तद हो गए थे, मुनाफिकीन, जो किसी मकसद के साथ इस्लाम में दाखिल हुए थे। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ, ये मुर्तद हो गए। तो आका अलैहिस्सलाम उन्हें दुनिया की वाक़फ़ियत की बिना पर, अल्लामा नबवी फरमाते हैं शरह से मुस्लिम के अंदर कि दुनिया की वाक़फ़ियत की बिना पर असहाबी कहकर कहेंगे। असहाबी से हरगिज़ हरगिज़ ये माना ना लेना कि इससे शरी सहाबी मुराद है। शरी सहाबी कभी दीन से फिरा ही नहीं। बुग़्ज़ सहाबा रखने वाले रवाफ़िज़, जिनके अंदर सहाबा किराम का बुग़्ज़ है, वो इस हदीस पाक को दलील बनाकर कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सहाबा किराम में से माज़अल्लाह बहुत से सहाबा किराम मुर्तद हो गए थे, दीन से फिर गए थे। अगर कोई शख्स कहे कि हम शरी और लुग़वी की तकसीम नहीं मानते, इस तकसीम को मैं नहीं मानता, हदीस से बुखारी है, हजूर ने फरमाया सहाबी, इससे मुराद माज़अल्लाह सहाबा किराम है, तो उसको सही बुखारी की हदीस से सही बुखारी का जवाब दो। उसको कहा उठाओ सही बुखारी की हदीस, हदीस का नंबर है 3518। उमर फारूक ने इजाजत मांगी, या रसूलल्लाह, मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को मैं कत्ल न कर दूं, कत्ल न कर दूं। आगे सुने सही बुखारी के अल्फाज, आका ने मना कर दिया, कहा ला यतहद्दसु अन्नहु काना यक़्तुलु असहाबहु। अब्दुल्ला बिन उबई के लिए भी नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी में सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब राफ़ज़ी को कहो अब्दुल्ला बिन उबई को भी सहाबी बनाओ, वो कहेगा वो तो सहाबी नहीं थे, वो मुनाफिक थे। तो हजूर ने बज़ाहिर जो इस्लाम लाया था मुनाफिक। आका ने फरमाया उमर, एक तू जानता है ये मुनाफिक है, मैं जानता हूँ, मेरा सहाब जानते हैं अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है, लेकिन काफिर को नहीं जानते ये मुनाफिक है। वो तो इसे हमारा समझते हैं, वो तो इसे मुसलमान समझते हैं, वो तो इसे नमाज पढ़ने वाला समझते हैं। इसलिए आका ने उसके ज़ाहिर पर जो है कलाम करते हुए फरमाया, लोग बातें करेंगे असहाबहु, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने सहाबी को कत्ल करवा दिया। अब्दुल्ला बिन उबई के लिए सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये लुग़वी सहाबी था, शरी सहाबी नहीं था। तो उस हदीस से बुखारी से आका अलैहिस्सलाम जिन्हें अपनी तरफ कहेंगे असहाबी, ऐ मेरे साथियों आओ मेरी तरफ, इससे मुराद क्या है दोस्तों? लुग़वी सहाबी है, शरी सहाबी नहीं। शरी सहाबी कभी भी मुर्तद नहीं हुआ, यह आपने अकीदा रखना है। बुग़्ज़ सहाबा रखने वाले माज़अल्लाह इससे बुखारी के हदीस से कहते हैं कि सहाबा किराम हजूर के विसाल के बाद मुर्तद हो गए थे। नहीं, वो मुनाफिकीन थे, वो खवारिज थे, वो किसी मकसद के साथ दीन में दाखिल होने वाले थे, वो मुर्तद हुए। शरी सहाबी, अल्लामा इब्न अस्क़लानी से लेकर तमाम मुहद्दिसीन किराम का इजमा है कि शरी सहाबी कभी मुर्तद नहीं हो सकता। जिसने दिल के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, आका के चेहरे पर दुआ को देखा, हजूर का जमाना मिला और इस्लाम पर उसका खात्मा फिर ईमान हुआ, वो शरी सहाबी कभी भी दीन इस्लाम को उसने नहीं छोड़ा, कभी भी वो मुर्तद नहीं हुआ। जो मुर्तद हुए मुनाफिकीन थे, वो किसी मकसद के साथ दीन में दाखिल हुए थे। ये तकसीम आपने बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, यह आपने याद रखनी है। आका अलैहिस्सलाम
असहाबी कहकर बुलाएंगे। सहाबी का मैंने आपको समझा दिया। जब आका असहाबी कहकर बुलाएंगे, सही बुखारी की हदीस नंबर अभी याद कर लें, सही बुखारी की हदीस नंबर 4625 के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर को फरमाएगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, मेरे हबीब आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नए काम किए। और सही बुखारी के हदीस से बात में आता है, यार मेरे महबूब आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद जो है दीन को छोड़ दिया और उल्टे पांव एड़ियों के बल दीन से फिर गए और ये मुर्तद हो गए। इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, इस हदीस पाक से के टुकड़े से बाज़ हमारे कम इल्म दोस्त ये साबित करना चाहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम को जो है मरने के बाद किसी का भी इल्म नहीं माज़अल्लाह। इसलिए हजूर हौज़ कौसर पर जब लोगों को बुलाएंगे अपनी तरफ, असहाबी कहकर अल्लाह मना कर देगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, मेरे महबूब आप नहीं जानते इन्होंने आपके दीन के बाद क्या क्या किया, आपके विसाल के बाद आपके दीन के साथ। लिहाजा वो कहते हैं अगर नबी अलैहिस्सलाम को इल्म होता तो कभी नबी अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी तरफ ना बुलाते। अगर उनके मुर्तद होने का, उनके काफिर होने का, उनके दीन से फिर जाने का इल्म होता तो कभी हजूर असहाबी कहकर उन्हें अपनी तरफ ना बुलाते, और अल्लाह कभी ना कहता इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, मेरे महबूब आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद क्या क्या दीन में नए काम किए और उल्टे पांव दीन से फिर गए। ये एतराज़ करने वाले इल्म मुस्तफ़ा पर एतराज़ करते हैं और कहते हैं इस सही बुखारी की हदीस नंबर 3447, 3349, इससे मालूम होता है कि हजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं। समझ गया आप? आए इसका जवाब देता हूँ, इस हदीस का माना क्या है, मफहूम क्या है, असल इस हदीस का मकसद और माना, मफहूम और तशरीह क्या है। असल में आका अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर अलैहिस्सलाम को क्या फरमाना चाहता था, वो बड़ी तवज्जो वाली बात है। बड़ी तवज्जो के साथ आप सुने। पहली बात, अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लुग़त के इमाम और इमाम ज़ुबैदी लुग़त के इमाम ताजुल उरूस के अंदर यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला अदरी कहा, इल्म की नफ़ी नहीं की, दरायत की नफ़ी की। दरायत कहते हैं अज खुद जानने को, किसी हीले से, किसी ज़न्न तख़मीन से, अपने किसी इरादे से और किसी अंदाजे से किसी चीज़ को बंदा जाने, उसको कहते हैं दरायत। तो यहाँ दरायत की नफ़ी है, कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, मेरे हबीब आप अपने ज़न्न और तख़मीन से नहीं जानते इन्होंने आपके बाद क्या किया, हाँ मेरे अता करदा इल्म से सब कुछ जानते हैं। फर्क समझ गए? मेरे महबूब आप अपने ज़न्न और तख़मीन से, किसी हीले से आप नहीं जानते इन्होंने क्या किया, मेरे महबूब मेरे अता करदा इल्म से आप सब कुछ जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया। पहली बात ये मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं दरायत की नफ़ी है, इल्म की नफ़ी नहीं। दूसरी थोड़ी मुश्किल बातें हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐसी बातें हैं कि इनका बास करना लाजमी होता है। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, बाज़ ऐसी हदीसें बयान कर देते हैं और कहते हैं देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब नहीं। ऐसी बातें तो नौजवान नस्ल उनके बरगला में आ जाती है, उनके जाल में फंस जाती है। तो इसलिए मैंने चाहा कि इल्मी तौर पर इस हदीस पाक को आपके सामने रखूँ कि इससे हजूर की एक शान निराली जो है वाज़ेह हो रही है। इल्म गैब की नफ़ी नहीं है, बल्कि इस हदीस से हजूर की इल्म गैब का सबूत हो रहा है। दूसरी बात, आपने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया हरूफ जो होते हैं, सवालिया हरूफ, उनको इंग्लिश के अंदर कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसी हरूफ को मदरसे की ज़बान में, अरबी की ज़बान में कहते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। ये समझे, बड़ी तवज्जो वाली। इंग्लिश की ज़बान में, स्कूल की ज़बान में कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया हरूफ। अरबी की ज़बान में कहते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। हरूफ इस्तिफ़हाम जो होते हैं वो सवाल के लिए आते हैं और कभी कभी यकीन के लिए भी आते हैं। ये नुक्ता याद कर ले, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम देगा इल्म मुस्तफ़ा पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में उनको हरूफिया सवालिया हरूफ को कहते हैं। अरबी की ज़बान में, मदरसे की ज़बान में, नहव की ज़बान में उनको कहते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। ये दो जुमले याद करें पहले। हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ इस्तिफ़हाम जो होते हैं वो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी से सवाल किया जाए क्या, क्यों, कब, इसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसको क्या कहते हैं, हरूफ इस्तिफ़हाम। हरूफ इस्तिफ़हाम कभी ये सवाल के लिए आते हैं, कभी यकीन के माना के लिए भी आते हैं, कभी किसके माना के लिए, यकीन के माना के लिए आते हैं। तो सुने, सही बुखारी की इस हदीस में हरूफ इस्तिफ़हाम नहीं है, लेकिन सही मुस्लिम की उठाओ, सही मुस्लिम की हदीस 582, कितनी, 582, हल तदरी मा अहदसु बादका, ये जो अरबी के अंदर हल आया है ये हरूफ इस्तिफ़हाम है, हरूफ इस्तिफ़हाम है। और हल का माना है यकीनन मेरे महबूब आप जानते हैं इन्होंने आपके बाद क्या किया है।
یعنی اس کا معنی یہ نہیں جو بد عقیدہ لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، جب حوض کوثر پر امت پیش کی جائے گی کچھ منافق بھی ہوں گے، حضور انہیں اپنی طرف بلائیں گے اور اللہ کہے گا انک لا تدری ما احدث بعدک هل تدری ما احدث بعدک۔ بد عقیدہ لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کہے گا میرے حبیب آپ کو علم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، حالانکہ ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 582 سے حال تدری ما احدث بعدک، میرے محبوب یقیناً آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ سمجھ لگ گئی؟ یقیناً آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، اور حضور انہیں نہیں پہچانیں گے، حضور انہیں نہیں پہچانیں گے۔ آئیں ان کو اگلی بات کریں۔ شیخ عثمانی رفیع عثمانی شرح سے مسلم کے اندر الفتح الملہم کے اندر دیوبندیوں کے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہر امتی کے عمل، ہر امتی کے عمل، یہ جو کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں امتی بس رہے ہیں، جو بھی صبح شام عمل کرتے ہیں، ہر امتی کا عمل صبح شام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور ہر امتی کو ان کے چہروں سے بھی پہچانتے ہیں، ان کے ناموں سے بھی پہچانتے ہیں، حضور ہر ایک کو پہچانتے ہیں۔ اور اٹھاؤ ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1233، آقا نے فرمایا اوریدت علیہ اعمال امتی حسنھا و قبیحھا، اللہ نے امت کے نیک اور برے اعمال مجھے دکھا دیے، مجھ پر پیش کر دیے گئے ہیں، پیش کر دیے گئے ہیں، اور میں امت کے ہر نیک عمل کو بھی پہچانتا ہوں اور برے اعمال کو بھی پہچانتا ہوں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ امت کے نیک اعمال میں سے بڑا عمل کون سا تھا؟ حضور نے فرمایا راستے سے کانٹا ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ اور پوچھا یا رسول اللہ برے اعمال میں سے سب سے برا عمل کون تھا؟ آقا نے فرمایا مسجد میں تھوکنا، مسجد میں تھوکنا۔ قربان جائیں وہ بدبخت لوگ جو کہتے ہیں حوض کوثر پر حضور کے پاس جب امت لائی جائے گی کچھ لوگوں کو حضور سے دور کیا جائے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک کہا جائے گا، اور کہا جائے گا میرے محبوب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا۔ اس سے بدتینہ لوگ، بد عقیدہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں حضور کو ان کے اعمال کی خبر نہیں ہوگی، جو یہ کہتے ہیں انہیں کہو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1233 کا کیا جواب دو گے؟ صبح و شام حضور کی بارگاہ میں ہمارے عمل پیش ہوتے ہیں، حضور ان عملی کی وجہ سے ہمیں پہچانتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے سامنے امتی چلا جائے اور حضور اسے نہ پہچانے؟ حضور اسے نہ پہچانے۔ ایک ہوتی ہے غیب کی خبر، ایک ہوتی ہے علم شہادت، سامنے کی خبر، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں علم شہادت۔ ایک ہوتی ہے غیب کی خبر، حضور کے سامنے امتی ہو اور حضور اسے نہ پہچانے، اس سے بڑی بدعقیدگی کی بات کیا ہوگی؟ یہ بدعقیدہ لوگ ہیں جو علم مصطفیٰ گھٹانے کے لیے حدیث صحیح بخاری کا سہارا لے کر نوجوانوں کے اندر یہ خلش، یہ بدعقیدگی پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں، وہ علم غیب کا سہارا لے کر حضور کے علم شہادت کی بھی نفی کر رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ امتی حضور کے سامنے ہوگا اور حضور اسے پہچانیں گے نہیں۔ دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھائیں اب چند حوالے آپ کو دیکھتا ہوں کیسے حضور نہیں پہچانیں گے۔ اس دن مومن کی پہچان اور ہوگی، منافق کی پہچان اور ہوگی، کافر کی پہچان اور ہوگی، مشرک کی پہچان اور ہوگی، ہر ایک کو اس کے چہرے کے نور سے پہچانا جائے گا، ہر گناہگار کو چہرے کی سیاہی سے پہچانا جائے گا۔ اٹھائیں اب چند حوالے دیتا ہوں۔ یہ بد لوگ، بد عقیدہ لوگ جو کہتے ہیں سامنے امتی ہوگا، اور سامنے جو لوگ پیش کیے جائیں گے حضور اصحابی کہہ کر، امتی کہہ کر اپنے پاس بلائیں گے۔ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور انہیں اپنے پاس نہ بلاتے اور حضور سے دور کر دیے جائیں گے، حضور کو ان کی پہچان نہیں ہوگی۔ دوستو کیسے پہچان نہیں ہوگی؟ اٹھاؤ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 106، اللہ نے قرآن میں بتا دیا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، لوگوں سن لو کل قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہروں پر کالی سیاہ رات چھائی ہوگی، گناہگاروں کے چہرے کالے ہوں گے، نیکوکاروں کے چہرے سفید ہوں گے۔ سنتے آئیں سورہ آل عمران آیت نمبر 106، پھر اٹھائیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102، قرآن میں اللہ نے کہا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم مجرموں کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ خوف سے ان کی آنکھوں میں نیلبو ہوگا، نیلی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، خوف کی وجہ سے گناہگاروں کی یہ پہچان ہوگی، اور ان کے چہروں پر جو ہے خاک آلود ہوں گی، سیاہی چھائی ہوگی۔ اٹھائیں سورہ عبسہ آیت نمبر 40، 41، 42، اللہ نے کہا یوم وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کتنے منہ قیامت کے دن خاک آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یہ کافر بدکار ہوں گے جن کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اور سورہ رحمان آیت نمبر 41 کے اندر اللہ نے کہا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا۔
मुजरिमों को निशानियों से पहचाना जाएगा। ये तो तब कुरान आए हदीस पाक, सही मुस्लिम की हदीस सही सही मुस्लिम की बड़ी तवज्जो के साथ, यानी मुजरिमों को एक पहचान कुरान के अंदर अल्लाह ने दे दी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 581, सही मुस्लिम की 581, 79, 80, 82, आका ने फरमाया तुम क़यामत के दिन मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे। कुछ लोगों को मेरी बारगाह से अलग किया जाएगा, जैसे कोई शख्स अपने ऊँटों से दूसरों के ऊँटों को अलग करता है, ऐसे अलग किया जाएगा। साहबा ने पूछा या नबी अल्लाह, क्या उस दिन आप हमें पहचान लेंगे, आप हमें पहचानेंगे? आका ने फरमाया नाम मेरे गुलामों, मैं तुझे पहचान जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा। आका से या रसूल अल्लाह कैसे पहचानेंगे? आका ने फरमाया मेरी उम्मत के वुजू के आज़ाद चमक रहे होंगे। तो कुरान से और सही मुस्लिम की हदीस से मालूम होता है मुसलमानों की एक अलग पहचान होगी, काफिरों की एक अलग पहचान होगी। अब दिल पर हाथ रख के फैसला करें, एक काफिर भी हुजूर के सामने हो, मुसलमान भी हुजूर के सामने हो, और हौज़े कौसर पर उम्मती भी आ जाए, मुसलमान भी आ जाए, काफिर और मुनाफिक भी आ जाए, और चेहरे मुसलमान के चमक रहे हों, काफिर का चेहरा स्याह आलूद हो, ईमान से बताएं हुजूर नहीं पहचानेंगे? कितने बदअकीदा लोग हैं जो इल्म गैब की नफ़ी करते करते इस हद तक पहुंच गए हैं, उन्होंने नबी के इल्म शहादत की भी नफ़ी कर दी। वो ये इस हद तक चले गए कि लोग सामने होंगे और हुजूर को पहचान नहीं होगी कि अपने कौन है पराए कौन है, माज़अल्लाह। इसलिए भूल कर हुजूर परायों को अपने पास बुलाएंगे और कहा जाएगा मेरे हबीब ये पराए हैं, ये दीन छोड़कर चले गए थे, इनको ना बुलाएं। इसका माना ये नहीं, अल्लाह कहेगा हल तदरी मादा सुबादा का महबूब, यकीनन आप जानते हैं आपकी तो बारगाह में सुबह शाम अमल आते थे, इनके अमाल आते थे, आप इनके चेहरों से भी पहचान रहे मेरे महबूब, ये आपके दीन के बाद आपके दीन को छोड़कर भटक गए थे। तो दोस्तों इस हदीस पाक का माना यह है कि आका अलैहिस्सलाम के यहाँ इल्म गैब की नफ़ी नहीं है, बल्कि महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इस्बात है। हल तदरी मादा सुबादा कर, अल्लाह ने बता दिया मैं महबूब यकीनन आप जानते हैं इन्होंने आपके बाद क्या किया था। इल्म गैब की नफ़ी नहीं है। अगली बात बड़ी तवज्जो वाली दोस्तों, बड़ी तवज्जो वाली, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नेक और बद अमाल पेश किए जाते हैं, मैंने जैसे अर्ज किया, और हुजूर हर उम्मती को उनके अमाल से पहचानते हैं, उनके अफ़आल से पहचानते हैं। और अब आखिरी बात, टाइम मेरा मुकम्मल हो गया ताकि थोड़ी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। अब आखिरी बात, आए हदीस का फैसला हदीस से करते। ये तो मैंने सही बुखारी की थोड़ी शरह आपको बता दी, आए हदीस की शरह हदीस से। ये इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक हदीस की किताब है, इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक हदीस की किताब, बड़ी ईमान अफरोज, शायद आपने ज़िंदगी में हदीस ना सुनी हो। हदीस का नंबर याद कर लें, किसी मौके पर काम आएगी, 5958। और इमाम हाकिम कहते हैं हाजा हदीसुन सही हूँ, ये हदीस सही है, कोई इस हदीस का इनकार नहीं कर सकता, ये हदीस सही है। 5958 हदीस का नंबर। वही क़यामत का मंजर, हुजूर ने एक दिन हुजूर मिंबर पर खड़े हुए, हुजूर को जलाल आ गया, हुजूर ने फरमाया उन लोगों का क्या अशर होगा जो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत काम नहीं देगी, मेरी रिश्तेदारी काम नहीं देगी। आका ने फरमाया भला वल्ला इन राहिमी मौसूलतुन फिद दुनिया वल आखिरा, मेरे उम्मती सुन लो, खुदा की कसम मेरी निस्बत, मेरी गुलामी और मेरी रिश्तेदारी दुनिया में भी फ़ायदा देती है, आखिरत में भी फ़ायदा देगी, आखिरत में भी मेरी निस्बत फ़ायदा देगी। और आका ने फरमाया अय्युहन्नास फरतकुम अलल हौद, मेरे उम्मतियों हौज़े कौसर पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरे उम्मती कब आएंगे? महशर की गर्मी में हौज़े कौसर के जाम भर भर कर उनकी प्यास बुझाऊंगा, भर भर कर पिलाऊंगा। अब मैं हदीस की शरह हदीस से कर रहा हूँ। आका ने फरमाया जे तो काम रिजाल, हुजूर ने फरमाया कुछ शख्स मेरे पास आएंगे, कहेंगे या रसूलल्लाह आना फुलान, या रसूलल्लाह मैं फुला हूँ, अपना तारुफ कराएगा, या रसूलल्लाह दुनिया में आपसे मिला था मैं फुला हूँ, वकाल हाज़ा या रसूलल्लाह अना फुलान। फिर दूसरा आएगा, अर्ज़ या रसूलल्लाह मैं फुला हूँ, फलां का बेटा हूँ। फिर तीसरा आएगा, कहेगा अना फुलान, या रसूलल्लाह मैं फुला हूँ। आका कहेंगे फ़ाक़ूल क़द अरफ़्तुकुम, आका कहेंगे अपने जगह पर ठहरो, मैं पहचानता हूँ किसे जाम फैलाना है किसे नहीं फैलाना, कौन अपना है कौन पराया है। सही हदीस 5958। आका कहेंगे अरफ़्तुकुम, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जो लोग कहते हैं हुजूर नहीं पहचानेंगे, इस हदीस का क्या जवाब दोगे? इस हदीस में खुद हुजूर फरमा रहे हैं जो मेरे पास आएंगे और अपना तारुफ करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, क़द अरफ़्तुकुम, मैं तुम्हें पहचानता हूँ।
आगे हजूर क्या जुमले कहेंगे, ये अपने नहीं होंगे, पराये होंगे, मुनाफिक होंगे। हजूर कहेंगे वाला किन्नकुम, हाँ तुम्हें पहचानता जरूर हूँ, लेकिन तुम वो हो अहदस्तुम बादी वरजातुमुल काकरा, तुम वो हो मेरे विसाल के बाद मेरे दीन को छोड़ दिया था। कुर्बान जाए, आका विसाल कर गए, लेकिन उम्मत के एक एक अमल से हजूर वाकिफ है। सुबह शाम अपनों के भी अमल पेश होते हैं, गैरों के अमल भी हजूर की बारगाह में पेश होते हैं। हदीस सही 5958 इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर कहा, यह हदीस सही है। कुछ लोग आएंगे, अपना तारुफ करवाएंगे और वो कहेंगे शायद इस तारुफ से हम बच जाएंगे, और हजूर के हम जो हजूर के मरने के बाद, विसाल के बाद, आपके पर्दा फरमा जाने के बाद दीन हमने छोड़ दिया था, वो ये समझेंगे दीन हमने छोड़ दिया था, हजूर को इसकी खबर नहीं। माज़अल्लाह वो कहेंगे, इसलिए अपना तारुफ करवाएंगे, कहेंगे या रसूल हमने तो कलमा पढ़ा था, थे मुनाफिक। आका फरमाएंगे हाँ लकिन्नकुम अहदस्तुम बादी वरजातुम काकरा, मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ मेरे विसाल के बाद तुमने मेरे दीन को छोड़ दिया था। अब ईमान से बताएं, हजूर को पहचान है कि नहीं अपने पराये की? हजूर पहचान रहे हैं अपनों को भी, परायों को भी। और उठाएं तफसीर अज़ीज़ी, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने हद कर दी। आप कहते हैं वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, इस आयत के तहत फरमाते हैं हजूर आज भी कब्र अनवर के अंदर, रोज़ा अतर के अंदर अपने नबुव्वत के नूर से अपने दीन में चलने वाले हर शख्स को पहचानते हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी कहते हैं आका अपने हर कलमा गो को पहचानते हैं। पहचानते नहीं, ईमान में उसका रुतबा कौन सा है, हजूर उस रुतबे को भी पहचानते हैं। दर्जा कौन सा है, दर्जे को भी पहचानते हैं। और दर्जा नहीं, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस फरमाते हैं ईमान की हकीकत को भी पहचानते हैं, और हकीकत को नहीं। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं दिल के अंदर ईमान और दिल के इरादे के अंदर जो निफाक आ जाता है, गुंबत खजरा में हजूर उम्मती जहां भी बसता है, दिल में जो इरादा करता है मकीन गुंबत खजरा अपने रोज़े अतर में उस इरादे को भी पहचान लेते हैं। और तुम कहते हो हजूर कल क़यामत के दिन उम्मतियों को नहीं पहचानेंगे, इससे बड़ी बदकिस्मती और बदअकीदगी की कोई बात नहीं। दोस्तों आखिरी पैगाम, दोस्तों इस पूरी तकरीर का लुब लुबाब, एक साहिब को मैंने सुना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर उसकी वीडियो अपलोड है, आज भी अपलोड है। दोस्तों इतने ये इस कदर चले जाते हैं हजूर की बेअदबी में। उसने सुनन इब्ने माजा की हदीस का एक तर्जमा करते हुए, सुनन इब्ने माजा की हदीस का, उसने कहा हजूर ने कहा माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मैं आपको इल्म देने के लिए कह रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं, उस बदबख्त के ये जुमले मैं कैसे दोहराऊं। वो बड़ा आलिम अपने आप को कहलवाता है। बहुत लोग आप में से किसी ने उसकी वीडियो स्टेटस पर कभी लगाई होगी, लेकिन मैं हर दर्स में कहता हूँ अपने और गैर को पहचानो, अच्छे और खोटे को पहचानो, सच्चे और सच्चे को पहचानो और झूठे को पहचानो, हजूर के गुलाम और हजूर के बदअकीदा लोगों को पहचानो, नौजवानों पहचानो। हर आलिम आलिम नहीं है, हर इल्म रखने वाला इल्म वाला नहीं है। हमारे नजदीक आलिम वो है, इल्म वाला वो है, मुफ्ती वो है जिसके अल्फाज से इश्क मुस्तफा की खुशबू आती है, अदब मुस्तफा की खुशबू आती है, ताज़ीम मुस्तफा की खुशबू आती है। मेरे आका का गुलाम वो है जो हजूर से बेवालेहाना मोहब्बत करता है, वो अपने आप को बड़ा आलिम कहता है। और बाज लोगों ने उसको सुना भी होगा, नाम लेना मैं गवारा नहीं करता, हमारा दर्स इस लेवल का नहीं है। उस बदबख्त ने ये जहाँ तक तर्जमा किया वाला तो सव्वे दो वजही, उसने इसका तर्जमा किया कल क़यामत के दिन हजूर ने मंजर पेश किया इसी हौज़े कौसर का, और उसने कहा, नबी ने कहा अपने सहाबा को कि नेक अमल लेकर आना और कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद का मुंह काला ना करवा देना। ये मेरे पास वीडियो मौजूद है। ऐसे अल्फाज हजूर के बारे में एक आलिम को ज़ेब देते हैं कि नबी के बारे में ऐसे बदतज़ीम और गिरे हुए अल्फाज जो है चुनना। आलिम वो होता है जो हजूर के लिए आला अल्फाज का चुनाव करता है, अदब वाले अल्फाज का चुनाव करता है, ताज़ीम वाले अल्फाज का चुनाव करता है। जो बदअकीदा होते हैं वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते, वो बस जो ज़बान में आता है बक देते हैं। उसने इस कदर तक हजूर के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए। इसलिए मैं हर रोज़ कहता हूँ दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों को सुना करें, हजूर से अदब का दर्स देने वालों को सुना करें। हजूर के शान घटाने वाले पहले भी थे, आज भी हैं, जो ये चाहते हैं हजूर की शान, अजमत, फजाइल, मनाकिब और हजूर की मोहब्बत नौजवानों की नस्लों से कम की जाए। उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं, तुम्हारे बड़े भी कब्रों में चले गए, तुम भी कब्रों में चले जाओगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसकी शान अल्लाह ने बुलंद की है, तू भला कैसे मिटा सकता है।
یہ بندے کی کیا مجال ہے؟ وہ اپنا جتنا بھی زور لگائے قرآن و حدیث کا غلط معنی کر کے، غلط تشریح کر کے، قرآن و حدیث کی غلط مفہوم بیان کر کے جتنا بھی نوجوان کو در مصطفیٰ سے دور کرنا جائے، خدا کی قسم یہ امت کے نوجوان آج بھی حضور علیہ السلام کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں، مٹنے کے لیے تیار ہیں، مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو پوری گفتگو کا یہ خلاصہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارے سانس میں جب تک سانس ہے، ہمارے زبان سے حضور کے عشق کے بغیر کوئی نہیں چیز نکلے گی، حضور کے ادب کے بغیر، تعظیم کے بغیر، محبت کے بغیر کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ اس لیے جوانوں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر ایرا موبائل آگے رکھا، ویڈیو جو ہے ریکارڈ کروا لی، فیس بک پر ڈال دی، ہم کہتے بس فلانا بڑا عالم ہے، فلانے نے بڑی گفتگو کر دی۔ دوستو اپنوں کو پہچانو، غیروں کو پہچانو، اسلام کے لبادے میں اسلام دشمنوں کو پہچانو اور مصطفیٰ کے بیعدوں کو پہچانو۔ ہر ایک کی بات نہ سنا کریں۔ ہر درس میں کہتا ہوں ان عالموں کے پاس جائیں، ان کے پاس جمعہ پڑھیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، جن کے کردار سے بھی عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے، جن کے گفتار سے بھی محبت مصطفیٰ کا درس ملے۔ آقا کے ادب کی بات سنیں، تعظیم کی بات سنیں، عشق مصطفیٰ کی بات سنیں۔ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم تمام نوجوانوں کو اس پرفتن دور میں خالص عقیدہ جو حضور علیہ السلام کی محبت کے وہ عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔